सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा मौर्य वंश चल रहा है और इसका आज ये अंतिम सेशन है। और अंतिम सेशन में आज हम अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अशोक के आज हम अभिलेख पढ़ने वाले हैं भाई, है ना। अशोक के क्या पढ़ने वाले हैं हम? अभिलेख। अब अभिलेख के बारे में पढ़ें तो अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा करा गया था भाई? आपके अशोक के द्वारा ही इसका प्रचलन करा गया था। शिलालेख सबसे पहले इसके जो लेख मिले उसमें पहले क्या था? शिलालेख था। दूसरे थे स्तंभ लेख और तीसरे थे गुहा लेख मतलब केव एडिक्ट। अब शिलालेख में जो लार्ज थे वो कितने थे भाई? 14। वृहत शिलालेख कितने थे? 14 थे। इनमें कुछ लघु भी थे तो कुछ पृथक शिलालेख भी मौजूद थे। वहीं अगर मैं स्तंभ लेख की बात करूं तो दीर्घ लॉन्ग जो थे वो क्या थे? बड़े स्तंभ लेख वो क्या थे? 7 थे। और उसमें से कुछ क्या थे? लघु थे। तो शिलालेख की जो खोजकर्ता थे वो थे भाई फैंतलर। क्या थे? फैंतलर। और इन शिलालेख को पढ़ने में जो सफलता मिली वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1837 में क्या इसको पढ़ने में क्या करी? सफलता हासिल करी। अब अभिलेखों की लिपि क्या है देखो। जो अभिलेख अफगानिस्तान से मिले उनकी लिपि थी ग्रीक और अरमाइक, क्योंकि भाई उधर से ही होकर के कौन आए थे? आपको ग्रीक आए थे, है ना, हिंदू कुश पर्वत होते हुए। वहीं जो पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में है वो है खरोष्टी लिपि। और ये कहते हैं कि खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना कि यहाँ से। मतलब दाईं ओर से हम लिखना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। वहीं जो शेष भारत में जितने अभिलेख मिले हैं उन सब की जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि। अब अशोक के दीर्घ लेख की अगर हम बात करें तो ये दीर्घ लेख टोटल कितने हैं भाई? 14। कितने हैं टोटल? 14। अब ये 8 विभिन्न स्थानों पे मिले हैं। 8 विभिन्न स्थानों में मिले हैं। और आप लोग इनको पढ़ सकते हो कि जैसे पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा करी गई। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था करी की गई। थर्ड में राज्य के अधिकारी को निर्देश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पड़ जाएं, है ना। और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष, है ना, मतलब जब उसने बौद्ध अपना दिया था अशोक जी ने तो उन्होंने धम्म घोष की नीति अपनाई थी। पांचवें में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें व आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का क्या है भाई? उल्लेख है। नौवे में इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्चाधिकारी हमेशा प्रजा के क्या हित में सोचे। 11वें में कहा इसमें धम्म की व्याख्या करी गई है। किसमें? 11वें में। 12वें में कहा गया है कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। किसमें? 12वें अभिलेख में। वही 13वें में कहा कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। आपको कलिंग युद्ध पता है कि 261 बीसी में जो हुआ था उसके बारे में। और इसी में 5 यवन राजाओं के भी नाम है ना। और 14वें और अंतिम जो अभिलेख था उसमें कहा अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या करा? प्रेरित करा। अब अशोक के जो लघु शिलालेख है, मतलब जो लघु है रॉक एडिक्ट, उनके बारे में देखिए कि लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब ये जो लघु शिलालेख थे, मतलब जो पत्थरों पे थे, उसमें उसने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन की क्या जानकारी लोगों को दी है। और इसमें क्या कहा है? कौन कौन से हैं देखो। ये जैसे कि रूपनाथ प्रताप का जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। गुजरा आपका दतिया में। सारो मारो शहडोल में। और पनगुडरिया कहाँ? सीहोर में करें। तो ये जो थे ये लघु शिलालेख थे और इसमें जो है अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेख कौन है? जैसे मास के अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। किसमें? मास की जो अभिलेख है कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त नैतुर, उडेगोलम, सन्नाती सभी कर्नाटक और गुजरात से प्राप्त अभिलेखों में क्या पड़ता है? उसका नाम अशोक। तो ये मास्की, नैतुर, उडेगोलम, सनाती और गुजरा में जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। अगला है भाभू या बैराट अभिलेख, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा
और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था क्या करी, प्रकट करी। किसने? अशोक ने। वहीं अगर एरेंगुंडी आंध्र प्रदेश में जो अभिलेख मिला, इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, मतलब पहले बाएं से दाएं गया और फिर बाएं से क्या आ गया, सॉरी दाएं से क्या आ गया, बाएं, है ना। इसको बूस्ट्रोफेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लेखन शैली को? बूस्ट्रोफेन। अशोक के अब देखो पृथक अभिलेख। पृथक अभिलेख क्या थे? प्रथम पृथक अभिलेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्य नगर के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष, उज्जैन व तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। ये किसने कहा? अशोक ने कहा अपने किसमें? जो उसके पृथक लेख थे, द्वितीय पृथक लेख में वो कहता है, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा क्या है भाई, मेरी क्या है, संतान है। अब अशोक के देखिए कुछ लार्ज भी मिले हैं, मतलब कुछ लार्ज शिलालेख मिले हैं, वृहत शिलालेख मिले हैं। तो इन लेखों की संख्या क्या है? 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों पर। सबसे पहले दिल्ली मेरठ, है ना, जिसे बाद में फिरोज तुगलक क्या कहाँ लिया लिया था? दिल्ली में। ये था मेरठ में, लेकिन उठा के इसको दिल्ली कौन लाया भाई? फिरोज तुगलक। दिल्ली टोपरा पहले हरियाणा के टोपरा में था, जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली में लाया। और एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। तो दिल्ली टोपरा एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक के क्या है, 7 स्तंभ लेख क्या उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। जबकि और जो वृहत शिलालेख मिले हैं उनमें सिर्फ 6 लेख ही क्या है, उत्कीर्ण है, मतलब क्या है भाई, इंग्रेव्ड है। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख है, और इसी में सिर्फ एक यही है जिसमें कि उसकी बीवी और पुत्र के बारे में बताया गया। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा अभी स्तंभ लिपि, और पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो पहले कौशाम्बी में था, जहांगीर द्वारा इसको कहाँ रख दिया गया भाई? इलाहाबाद। और इसको रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। सांची, अब देखिए अशोक के लघु जो माइनर थे वो कौन कौन से थे? सांची का आपको पता मध्य प्रदेश में। इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता था। रुमिनदेई स्तंभ लेख, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रुमन देवी लुम्बनी आया। कहाँ है लुम्बनी? यार उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया, तथा भाग को जो कर था घटाकर कितना कर दिया भाई? 1/8। भाग मतलब जो भू राजस्व था उस टाइम पे। और निगाली सागर स्तंभ लेख जो नेपाल में है, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का क्या करा? संवर्धन करा। तो ये अशोक के कुछ शिलालेख के बारे में, जैसे रुमन देवी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। निगाली सागर पूछ सकता है कि कौन से देश में है, तो कहाँ है? आपका नेपाल में है। कौशाम्बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और इन इनकी जगह भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ लाए गए, है ना। तो ये जो मौर्य था वो हमने पहले पढ़ा, मौर्य राजाओं के बारे में, फिर मौर्य प्रशासन के बारे में, और फिर मौर्य के जो जितने भी चीजें थी उसमें, चाहे स्तूप हो चाहे उनके प्रशासन हो, और आज का जो अंतिम टॉपिक था वो अशोक के क्या थे भाई? लेख थे, जिसमें कि हमने उसके भाई लार्ज, माइनर और डिस्टिंग रॉड एडिक्टिक के बारे में पढ़ा, मतलब शिला लेख के बारे में पढ़ा, स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ उसकी गुहा लेख के बारे में भी क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे मौर्य प्रशासन जो है समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे हम कौन सा वाला टॉपिक लेते हैं। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।